हम्म। तो आज कुछ नए लोग भी आए हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुछ नए लोग आए हैं या नहीं, कुछ लोग हैं नए। कुछ हैं? ठीक है, जी। ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ जी, बताइए अब। कल क्लास के बाद क्या बदलाव आया? कुछ छोटा, कुछ भी पॉजिटिव माइंडसेट हुआ हो, कुछ भी अच्छे के ऊपर ध्यान गया हो। 5 बच्चों ने कैमरे के सामने जो कुछ भी करके दिखाया बताता है कि इन बच्चों को सूर्य नमस्कार की आड़ में ये क्या नमाज न्यूज़ सुन सुन के हेल्थ सीखना है? व्हाट इज दिस? कटरती सोच वाले कट्टरपंथी टीचर का कुछ अच्छा नहीं हुआ है? कुछ भी? अवेयरनेस मिला है मैम। क्या मिला है? अवेयरनेस 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 सांसों के आया लिए। है? जी। अच्छी बात है, वो जल्दी आ गया। अवेयरनेस आया, स्लाइड चेंज करो। अवेयरनेस आया है, माइंडसेट चेंज हो रहा है एक्चुअल में ना। अब क्या जो टाइम है ना, अभी का जो टाइम है वो कम्युनिटी का टाइम है। आपको कम्युनिटी में रहते हैं तभी आपका ग्रोथ है। बिकॉज क्या है ना, एक तो स्मॉल फैमिली हो गई है, सब घर से इधर उधर बाहर रहते हैं। एक टाइम आता है कि हम अकेले हो गए। तो अब का जो टाइम है ना, पहले ज्वाइंट फैमिली होता था, फिर फैमिली बट गया, फिर अपना फैमिली, अब वो भी खत्म हो गया। अब बुजुर्ग लोग एक समय ऐसा होता है कि अकेले रह जाते हैं। तो अब का जो टाइम है, आपको कम्युनिटी खोजना चाहिए। कौन सा कम्युनिटी अच्छा है उसमें एक दूसरे के। जापान में लोग इतने खुश रहते हैं, वहां हेल्दी क्यों रहते हैं? वहां का एक है कि बचपन से ही ना एक कम्युनिटी में डाल दिया जाता है। जो जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, सब एक तरह की चीजें करते हैं। सेम चीज खाना, सेम चीज उठना बैठना, सेम चीज करना। तो उनका हेल्थ ज्यादा अच्छा रहता है। हम ह्यूमन हैं, अलग अलग नहीं रह सकते। भले ही चैट जीपीटी का जमाना आ गया है, अभी चैट जीपीटी में क्या है? मैं जो पढ़ा रही हूँ सब कुछ है। आप चैट जीपीटी में जाओ और पूछो मुझे ये बीमारी है बता दो, वो बता देगा, हर चीज बता देगा। बट एक ह्यूमिनिटी जो होती है वो नहीं करेगा। फॉर इमोशंस नहीं है एग्जाम्पल उसके फॉर एग्जाम्पल गुरुकुल में। पास। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप। जी। हाँ, ग्रुप। ग्रुप चाहिए, ग्रुप चाहिए। आजकल का जो समय है ना, ग्रुप में रहना बहुत जरूरी है। अदरवाइज नहीं तो माइंड इधर उधर। माइंड का क्या है? माइंड है क्या? वो खाली खेत की तरह है ना। माइंड जो है हमारा खाली खेत की तरह है। अगर आप अच्छी चीजें नहीं डाल रहे हैं तो गलत चीजें अपने आप आ रहा है। ठीक है। जब सही चीज नहीं उसमें बोइएगा खेत में, तो फसल वो झाड़ झंकार जंगल अपने आप उग जाना है। यही माइंड है हमारा। तो आप सोचिए कि अगर ग्रुप में नहीं रहते हैं, कुछ सीखते नहीं है, लर्निंग नहीं होता है, इसीलिए हमारा माइंड इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागता रहता है। तो सीखना बहुत जरूरी है। मैं भी ग्रुप में रहती हूँ, तभी तो मतलब इधर उधर ध्यान ही नहीं जाता। मुझे तो इतना भी याद नहीं रहता कि हस्बैंड आए हैं, अच्छा छुट्टी में आए हैं, कब जाएंगे नहीं पता। कोई पूछता है अच्छा कब कब जाएंगे, आई डोंट नो कब जाएंगे। जब जाएंगे तो बता देंगे, हमें पता चल जाएगा। मतलब इतना बिजी रहता है माइंड। और बाकी गलत चीजें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है फिर।
तो ये देखना है कि इन्वायरमेंट हमारा कैसा है, ग्रुप हमारा कैसा है। ग्रुप बहुत जरूरी है, वो सपोर्ट करता है, या तो उठा देगा या तो गिरा देगा, तो ही चीज होएगा, है ना। स्लाइड दे दो। ठीक है, तो माइंड सेट यही है कि लर्निंग। अब बुढ़ापा इतना क्यों आ रहा है? बुढ़ापा, लोग रिटायर करने के बाद ऑटोमेटिकली 5-6 साल और बूढ़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लर्निंग छूट जाता है, माइंड में ही वो आ जाता है कि हम तो अब कोई काम के ही नहीं रहे। तो आप देखिए, ये स्लाइड देखिए, बुढ़ापे में कैसी लाइफ चाहते हैं? जो भी कमाए पूरी लाइफ, जो भी पूरी लाइफ कमाए और अगले लास्ट में 3-4 साल हॉस्पिटल को दे दो, हॉस्पिटल को दे भी दो और वैसे बेड पे पड़े रहो। ऐसी लाइफ चाहिए या लेफ्ट साइड राइट साइड वाली लाइफ चाहिए? कैसी लाइफ चाहिए, वो आपके हाथ में है। और फिर चले जाओ। हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ। कौन है ये भाई साहब जो बोल रहे हैं? आ रहे हैं, दिख नहीं रहे, अपना वीडियो ऑन कीजिए। रविंदर जी, आप बोल रहे हैं क्या? जो भी बोल रहे हैं तो हाँ, वीडियो वीडियो तो ऑन ऑन कर कीजिए। लीजिए। आप लोगों के भी ब्यूटीफुल चेहरे हम देख पाए, आप तो हमें देखते रहते हैं, हम तो देख भी नहीं पाते कौन कौन है, कैसे दिखते। जो भी बोल रहे हैं, हाँ बस। कमलेश्वर जी आ गए, देखिए। ठीक है, और भी लोग ऑन कर लीजिए, अच्छा लगेगा सभी लोगों को। बिल्कुल एनर्जी एक्सचेंज होएगा। यस हाँ, यस। तो आप जल्दी से चैट में बताइए आपको कौन सा चाहिए, लेफ्ट साइड वाली या राइट साइड वाली, एल या आर? कौन सी लाइफ चाहिए बुढ़ापे में? चैट में फटाफट फटाफट आर टाइप करिए, आर या ऑब्वियसली आर ही चाहिए सबको। राइट राइट, ऑब्वियसली किसको चाहिए ऐसी लाइफ, है ना? किसे चाहिए? अब ये लाइफ में राइट साइड वाल, डी, व्हाट इज डी? डी तो कुछ है ही नहीं। खैर, क्या कर रही थी मैं? हाँ, राइट साइड वाले में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रुप में रहना है और लाइफ टाइम जब तक जिंदा है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहना है, लोगों को सिखाते रहना है। एक स्टोरी है, एक को फांसी की सजा दी जा रही थी। एक को फांसी की सजा दी जा रही थी। उससे पूछा गया कि तुम्हारा वो का है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? पता है उसने क्या क्या बोला? एक ही दिन का टाइम था, वो उसमें भी बोलता है मुझे नई लैंग्वेज सीखनी है। सोचिए, कोई कोई चीजें जल्दी अडेप्ट कर लेता है। हम लोग कहते हैं ना, अरे बच्चा वो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको तो अपने आप सब कुछ पता है, हर कंट्री का नाम पता है। देखे होंगे यूट्यूब पे ऐसे ऐसे बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, है ना। तो वो सीखते रहते हैं, उनके माइंड में जो आप रहता है ना, वो अगले जन्म तक जाता है, वो रिवील आ जाता है। कोई जल्दी हो जाता है, उससे जल्दी सीख जाता है। ये सारी चीजें है। तो बुढ़ापे में यहीं पे रहिएगा, अगल बगल डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिएगा। कोई टीवी ना चलना चाहिए, कोई न्यूज नहीं, न्यूज तो आप सुनते रहते हैं। यहाँ पे जो लोग नहीं आए हैं उनका टाइम अभी आया नहीं है, आप लोग आए हैं, आपका टाइम आ गया है। सबका अपना अपना टाइम होता है, ठीक है। तो राइट साइड वाला चाहिए, स्लाइड देना, चेंज। हाँ, तो कल जो पढ़ाए थे, नए लोग हैं तो कुछ जल्दी जल्दी वही वही बता देते हैं कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो हेल्दी रहने के लिए, अच्छा कितने लोगों को बाय द वे बहुत सारे पैसे चाहिए? जो जिनका वीडियो है हैंड रेज करिएगा, जिनका नहीं है। बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा घूमना है, लग्जरी इंजॉय करना है। वेरी गुड, तथास्तु हो रहा है, तथास्तु हो रहा है। अगर हाथ उठा रहे हैं तो तथास्तु ऊपर से हो रहा है। अगर ये खूब सारा पैसा चाहिए, खूब सारा लग्जरी चाहिए, खूब सारा घूमना है, सब कुछ चाहिए, हाँ, सब कुछ चाहने के लिए क्या चाहिए? अगर आप उसको ढेर सारा, एक बार आंख बंद करिए और सोचिए, एक बार आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि लक्ष्मी भगवान आपके ऊपर पैसे की बारिश कर रहे हैं। बहुत बारिश हो रही है नोट की बारिश, भर गया पूरा घर। अब क्या आगे? वॉट? पैसा लेंगे, टिकट कटाएंगे, घूमने जाएंगे, और वहां पे डायबिटीज की गोली चल रहा है, नी में पेन हो रहा है,
थकान हो रही है, ब्ला 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 जो भी है, इंजॉय कर पाएंगे उस पैसे को? इंजॉय कर पाएंगे? नहीं ना। फिर नहीं। तो अगर आप हेल्दी है तो कम पैसे में भी इंजॉय कर लीजिएगा, और अगर आप हेल्दी हैं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, आएगा ही आएगा। जो आप बीमार होके 8 घंटा रो धो के जैसे तैसे काम कर रहे हैं, वही आपकी एनर्जी हाई रहेगी तो आप 10 घंटा कर सकते हैं। कहता है ना कि अगर माइंड शांत है ना, अगर आप अवेयरनेस में है ना, तो जो काम 4 घंटे में होने वाला है वो काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं। इतना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इतना, मतलब 3 घंटे का डिस्टेंस है। तो अवेयरनेस में रहने के लिए सीखना जरूरी है, अच्छे ग्रुप चाहिए, ब्ला ब्ला, ठीक है। तो 100% पार्टिसिपेट करना है, जो भी सीखना है, और हाई एनर्जी के साथ रहना है, सीट स्टेट, स्माइल योर फेस, क्योंकि जब हम स्माइली के साथ कुछ भी, स्माइल करते हुए कुछ भी सीखते हैं एनर्जी के साथ, तो वो हमारे मसल मेमोरी में बहुत जल्दी अडेप्ट होता है। और कुछ भी मुंह लटका के जब सुनते हैं ना तो नहीं जाता है, वो भूल जाता है आदमी। ठीक है, कुछ अच्छा लगे नोट बना लीजिए। लर्न योर सेल्फ, ऐसा सीखिए कि हमें भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। टेक वन स्टेप एट अ टाइम। बहुत ज्यादा सीख रहे हैं, जैसे हमने 3 4 5 होमवर्क दे दिया, तो कोई एक होमवर्क को उठा के एक एक होमवर्क को उठा के नहीं, एक होमवर्क को पकड़ के लंबे समय तक उसको करना है। एक ही को करना है बट उसको मास्टरी कर लेना है, तब आपको पता चलेगा। ऐसे पता नहीं चलता है कि 4 दिन किए फिर छोड़ दिए, 2 दिन किया छोड़ दिया, नहीं। कोई भी चीज पकड़ना है उसको थोड़ा 1 महीना तक, 1.5 महीना तक करना है, तभी पता चलता है क्या होता है। जैसे मैंने फास्टिंग की थी, मैं 3 दिन का ड्राई फास्टिंग की थी, जिसमें कुछ भी नहीं, एक बूंद पानी भी नहीं पी थी। 3 दिन का हुआ क्या उसका रिजल्ट, मैं फास्टिंग के बारे में भी बताती हूँ। उसका रिजल्ट क्या आया था, हमें तो ऐसे बॉडी में पता नहीं चला, ऑलरेडी सब कुछ ठीक ही था, हेल्थ वगैरह बढ़िया ही था। तो मस्सा टाइप का था मेरे आंखों में, छोटा सा दाना, वो जा ही नहीं रहा था, वो 3 दिन की फास्टिंग में चला गया था। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी कुछ दिन तक रहता है ना, तो माइंड और बॉडी अडेप्ट करता है, और वो पता चलता है हमें कि हाँ हमने ये चीज किया तो ये बेनिफिट मिला। क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। और ऑल इज वेल का क्या है, जब भी आप बहुत परेशान हो, कोई काम ना हो रहा हो, तो अपने आप को बोलना है वो 3 इडियट वाला, ऑल इज वेल, रुक जा रुक जा रुक जा, सब हो जाएगा। PNP यानी प्रैक्टिस एंड पेशेंस रखना है, और ये जो है PNP, ये लास्ट तक रखना है, पूरी लाइफ रखना है। PNP को प्रैक्टिस एंड पेशेंस, हर चीज के लिए प्रैक्टिस एंड पेशेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये कल का ही थोड़ा बता रहे अब ये प्रोग्राम क्यों हमने तैयार किया है हेल्थ का, क्योंकि आजकल बीमारियां, नेक्स्ट स्लाइड, आजकल बीमारियां बढ़ रही है, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। डायबिटीज फास्ट ग्रोइंग डिजीज इन इंडिया, वी आर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ये डिजीज फैल रहा है इंडिया में, है ना, नंबर 1 हो गया है हमारा। %70 कैंसर स्प्रेड हो रहा है, डिजीज हो रहा है ना, टॉप किलर बनता जा रहा है, टॉप में आता जा रहा है। BP, थायराइड, ये सारे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।
पीसीओडी, ये लेडीज लोग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और ये जितने भी बीमारियां हैं ना, जितने भी आपने अभी नाम सुना, ये सारे लाइफ स्टाइल डिजीज है। अपना लाइफ स्टाइल खराब हो गया है, जिसके कारण ये सारी बीमारियां आ रही है। इसका रीजन और दूसरा कोई है ही नहीं। लाइफ स्टाइल ठीक कर लीजिए, बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती है ना। और हम लोग हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे अपना रहे हैं, डिजीज को मैनेज कर रहे हैं। ये कल भी मैं बताई थी, हम डिजीज को क्या कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। डायबिटीज हुआ और बट लाइफ स्टाइल से प्रिवेंटेबल बनाया जा सकता है। हम लोग मैनेज कर रहे हैं, हमें डायबिटीज हुआ और फिर क्या करते हैं हम लोग, डायबिटीज। अच्छा, आप लोग को स्लाइड दिख रहा है कि नहीं, शो कर हो रहा है? आप लोग को स्लाइड दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है। आपको तो कुछ खांसी नहीं आएगी ना? म्यूट हो गई हो, म्यूट ऑफ करो। मक्खी वाली आएगी, मक्खी वाली, केजरीवाल वाली नहीं आएगी। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, मैनेज कर रहे हैं डिजीज को, सारे डिजीज को क्या कर रहे हैं कि एक को हुआ डायबिटीज, क्या करते हैं, जो बगल वाला कर रहा है वही हम करने लग जाते हैं। डायबिटीज हुआ, वो डॉक्टर के यहाँ गया है, तो हम भी डॉक्टर के यहाँ ही जाएंगे। अच्छी बात है, डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है डॉक्टर के यहाँ जाने में। बट इमरजेंसी में, करा देंगे। बट इमरजेंसी में कुछ दिनों के लिए आप जाइए, दवाई लीजिए, जैसे ही आप थोड़ा रिलीव करिए, कोशिश करिए कि कैसे, दिमाग में ये सोचना है कि कैसे हम इस दवाई से छुटकारा मिले, ये सोचना है। ठीक है। कॉपी बना कर रहे हैं। ओवरऑल फैक्ट है, देखिए 47.5 करोड़ पीपल इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, कैंसर, ईटीसी। 47.5 करोड़ पीपल सफर कर रहे हैं इन सारी बीमारियों से। लाइफस्टाइल डिजीज बीमारियां हैं, स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है, कैंसर, सारे उसी से आ रहे हैं। एज ए हेल्थ कोच, माई रोल टू, मैं क्या करती हूँ, मैं हेल्थ कोच 6 पिलर पे काम करते हैं। आपके 6 पिलर पे काम करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप धीरे 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 आप उस दवाइयों से दूर होंगे और अच्छी लाइफ जी पाएंगे। अब ये लाइफस्टाइल में क्या है, तो हम 6 पिलर पे काम करते हैं। लाइफस्टाइल क्या है, 6 पिलर पे काम करते हैं। तो पहला पिलर है इसमें, पहला पिलर व्हाट यू ईट, हम क्या खाते हैं। व्हाट यू ईट, अब व्हाट यू ईट से क्या समझते हैं, व्हाट यू ईट से सिंपल भाषा में अगर बोले तो न्यूट्रिएंट्स, आप जो खा रहे हैं उस खाने को देखिए क्या न्यूट्रिएंट्स है या ऐसे ही खाना है कुछ भी। तो व्हाट यू ईट इक्वल टू न्यूट्रिएंट्स, है ना। बॉडी को हमारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ना कि खाना चाहिए। खाने से तो मतलब ही नहीं है, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। दूसरा पिलर है हाउ यू ईट, दूसरा पिलर हाउ यू ईट, इसमें क्या है, सिंपल में अगर इसको लिखे तो अवेयरनेस। हम खा तो रहे हैं, चलते चलते खा रहे हैं, टीवी देखते देखते खा रहे हैं, बच्चों को भी छोटा भीम दिखा रहे हैं, मोबाइल दे के खा लो बेटा खा लो, जब तक मोबाइल नहीं सामने है बच्चा भी मुंह नहीं खोलता, आजकल ये हो गया है। तो अवेयरनेस के साथ क्या खा रहे हैं। थर्ड पिलर इज
फिजिकल एक्टिविटी, या इसमें कहिए एक एक्टिविटी और एक्सरसाइज, है ना। तो एक्टिविटी और एक्सरसाइज क्या है? एक्टिविटी एक्सरसाइज जो आप डेली रूटीन में कर रहे हैं, सब घर का काम, ऑफिस का काम, जा रहे हैं आ रहे हैं, इधर उधर, औरतें खाना बना रही हैं, खड़े खड़े कुछ कर रहे हैं, पानी पीने गए हैं, ये सारे क्या है? एक्टिविटी। एक्टिविटी इजकल टू मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस के लिए ठीक है, उसमें ग्रोथ नहीं है आपका कुछ भी, वो सिर्फ आपको मेंटेनेंस देगा, दैट्स इट। अब ग्रोथ कहाँ मिलेगा? जब आप 1 घंटा योगा करते हैं, 1 घंटा जिम में जाकर वेट लिफ्टिंग करते हैं, ये जो एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को पुश करते हैं, अपने आप को थोड़ा 1 घंटा देते हैं, तो इससे क्या होता है? स्टेमिना बिल्ड होता है, मसल्स बिल्ड होता है। तो ये है, इसमें क्या मिलता है? हमें ग्रोथ मिलता है जब हम एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये ग्रोथ देता है। फोर्थ पिलर इज स्लीप। स्लीप स्लीप इजकल टू डीप स्लीप भी बोल सकते हैं, एंड रिपेयर, क्योंकि जब हम सोते हैं तो बॉडी हमारा रिपेयर होता है डीप स्लीप में। अगर आप टाइम से सो नहीं रहे हैं, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, नींद अच्छे से नहीं खुल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें डीप स्लीप नहीं सो रहे हैं। रात के टाइम में मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रीन पे लगे हुए हैं, खाना खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं, तब भी आपकी नींद अच्छी नहीं होगी। इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, बट स्लीप इज इक्वल टू डीप स्लीप। क्या आप डीप स्लीप सो रहे हैं? फिफ्थ पिलर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, इमोशंस। इसी पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ये अगर कंट्रोल हो जाता है सबका, इमोशंस पे अगर हमारा कमांड आ जाता है, तो 80% बीमारियां ठीक होने लग जाता है। इमोशंस अगर आपका कंट्रोल है, तो आप अगर कुछ खा भी रहे हैं तो वो भी बॉडी डाइजेस्ट कर लेता है। इतना पावरफुल है ये वाला पिलर, इमोशंस। ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में दो चीजें होती है, मैंने पहले भी बताया इन्वायरमेंट क्या चीज है ना, स्टार्टिंग उसी से की थी। इन्वायरमेंट दो चीजें हैं, एक तो है लोग, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, और दूसरा आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा है। आपके फ्रिज में क्या है? मिठाई है, टेबल पे क्या है? कुरकुरे है, बिस्किट है, जंक फूड रखा हुआ है, फ्रिज में कोको कोला है, उसके भाई बहन है, लाल पीले जितने भी पानी है वो सारे तो नहीं है। ये है इन्वायरमेंट। क्योंकि क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं मिठाई है और हम तो भाई नहीं खाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। मिठाई अगर कोई दे भी दिया है, आप बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं तो खरीद के नहीं लाया, किसी ने दे दिया, और आप उसको डाइनिंग टेबल पर रख दिए और सोचे कि अब क्या, वो तो खाना ही नहीं है हमें, हम तो डाइट कर रहे हैं, बट वो होता नहीं है। तो सपोर्ट, इसका ये क्या है? इन्वायरमेंट क्या है? सपोर्ट। ये सपोर्ट क्या है? या तो आपको ऊपर ले जाएगा या तो आपको नीचे ले जाएगा। ये है 6 पिलर, इस पे अब हमें काम करना है। जो कल किया है, नंबर दे चुके हैं, उनके लिए तो ये एक्टिविटी नहीं है फिलहाल। जो नए हैं वो अपना नोटबुक और पेन ले लें, और सारे पिलर के मार्क्स देंगे अपना। कौन सा पिलर 1 to 10 के लेवल पे कितना है, खुद को नंबर देंगे। ठीक है। व्हाट यू ईट नंबर 1 पिलर का है, क्या आप न्यूट्रिएंट से भरा हुआ खाना खा रहे हैं? तो अच्छा नंबर दीजिए, 7 8 9 जो भी है। एंड कम है तो आप देख लीजिए कितना है, 2 3 4 5 जो भी है। ठीक है। वैसे ही हाँ, रेडी हो जाइए। अगर पेन नहीं लाए हैं, नोटबुक नहीं लिए हैं, तो ले लीजिए, 2 मिनट का टाइम है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि याद रहेगा। हाँ, आप लोग रेडी हो गए हैं क्या? एक बार बता दीजिए। हाँ, रेडी है। हेलो। रेडी है। हाँ, आप तो कल ही किए थे गुप्तेश्वर जी, नए लोगों के लिए है। कहा जो कल कर लिया कितना ही करिएगा, आज अच्छा खाए होंगे। न्यूट्रिएंट से भरा आप तो खाते ही रहते हैं। जो नहीं खाते, जो नए नए हैं उनका करना है। दे दो, स्लाइड दे दो। व्हाट यू ईट में आप लोग दीजिए कितना नंबर देना है आपको, और नोटबुक में लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, चैट में अभी नहीं लिखना है, नोटबुक में लिखना है। जो आज नए आए हैं उनके लिए ये होमवर्क है। व्हाट यू ईट का नंबर दीजिए, कितना नंबर है। हाउ यू ईट का दीजिए, आप क्या अवेयरनेस के साथ खा रहे हैं, अच्छे से च्यू कर रहे हैं, चबा चबा कर खा रहे हैं, या मोबाइल देखते देखते खा रहे हैं, टीवी देखते देखते खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं उस हिसाब से नंबर दीजिए। तीसरा है एक्टिविटी, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको नंबर दीजिए 1 to 10 के लेवल में। स्लीप का देखिए, क्या आपका डीप स्लीप होता है, आप 6 से 7 घंटा सो रहे हैं। इमोशंस कैसा है, इमोशंस यानी, अच्छा इसका नहीं बताई ना मैं। इम्पावरिंग मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है, ज्यादातर क्या है, इमोशंस आपके पॉजिटिव है या निगेटिव है, उस पे नंबर देना है। पूरा दिन क्या चलता है आपका, निगेटिव जोन में रहते हैं या पॉजिटिव जोन में रहते हैं। और इन्वायरमेंट आपका कैसा है, कैसे लोग हैं आपके आसपास, वो लाल पीले पीने वाले हैं या जंक फूड खाने वाले हैं, मूवी देखने वाले हैं, या ऐसे ही गप्पे लगाने वाले, पार्टी शार्टी करने वाले, कैसे लोग हैं, घर का इन्वायरमेंट कैसा है, उस पे नंबर दीजिए। सब लोग दे दिए। एक बार हो जाए तो सबको ऐड करके एक बार चैट में डालिएगा। और हाँ, यहाँ कोई अवार्ड वगैरह नहीं मिल रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्राइज नहीं है, तो ऑनेस्टली के साथ आपका ही है वो, तो ईमानदारी से देना है नंबर। अगर ईमानदारी से दे रहे हैं ना तभी इम्प्रूवमेंट भी आएगा, कि ओ पता चलेगा कि आपको क्या करना है। ईमानदारी से नहीं दीजिएगा दिखाने के लिए, हाँ मेरा 50 है। कल एक थे जिनका अच्छा था, उनसे मिले भी नहीं, हमें मिलना था, कहाँ है वो। 50 था उनका, काफी अच्छा स्कोर था। है। हम्म, स्कोर जो दिए थे है सर। हाँ अच्छी बात है। वो काफी जी। मेंटेन किए हैं, 50 स्कोर था, हाईएस्ट स्कोर उन्हीं का है। आपका कितना जी था वैसे गुप्तेश्वर जी? मेरा तो कम था, 30 था। अच्छा, आपका 30 था, उनका 50 था। वाओ, हम्म। मिलना पड़ेगा। बीस है, रविंदर जी का 20 है, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट, और लोगों का भी हुआ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम भारी है क्या? हार्ड एग्जाम को, हार्ड क्वेश्चन है क्या? अपने आप को जानना सही में हार्ड होता है, बड़ा मुश्किल है। हम लोग अपने आप को जानना ही नहीं चाहते हैं, पीछे नहीं जाना चाहते, देखना नहीं चाहते अंदर, बहुत डर लगता है। जब हम अपने आप को अंदर जाते हैं ना तो डर जाते हैं, और बाप रे, इसीलिए हम लोग हमेशा दूसरे के ऊपर उंगली लगा देते हैं, ले भाई तेरी गलती। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बहुत शरीफ हैं। 15 है किसी का, वेरी गुड, हम खुश हैं 15 जिनका है।
30 है, 35 है, सुजीत यादव जी का 30 है, 30 है, का 15। नेक्स्ट 20 लोग हैं, 20 लोग आना चाहिए अभी। 1 2 3 4 5 6 ही आया है। एनर्जी में रहिए, हाई एनर्जी। चैट में जल्दी जल्दी। 17, सुजीत जी का 17 है। गुड, वेरी गुड। इनको अवेयर, काफी अंदर गए हैं अपने, तभी 17 लिख सकते हैं अदरवाइज समझ में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट। क्लास करते रहेंगे तो बढ़ता चला जाएगा ग्राफ की तरफ। 25 है, दत्ता जी का 25 है। ठीक है, एग्जाम देना पसंद नहीं है किसी को। देखिए ग्रुप में कितने लोग हैं, 110 पीपल में कितने लोग आए हैं? एक और चले गए 19 20 थे, अभी 19 हो गया। मतलब कितने लोग हैं? उनको सब ज्ञान है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है है ना? कितने लोग हैं, समझ सकते हैं। मतलब माइंडसेट ऐसा है कि जो डेली रूटीन है ना, अडेप्ट ऐसा कर लिया है ना कि उसी माहौल में घूमता रहता है आदमी। एक जोन बन जाता है और उसी में घूमता रहना है, घूमता रहना है, घूमता है। उसको निकलने के लिए थोड़ा सा फोर्स करना पड़ता है, दिमागी क्लिक नहीं होता है। चाहे कुछ भी आफत आ जाए, हम तो यही करेंगे जब तक हद से पार। कहते हैं ना डिप्रेशन गलत है, एक्चुअल में डिप्रेशन सही है। क्योंकि डिप्रेशन ना आए ना तो लोग एक्शन नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। डिप्रेशन जरूरी है। डिप्रेशन आता है तब भी अंदर का हिलता है तार, दिमाग का तार हिलता है, उसके बाद आदमी एक्शन लेता है। हाँ जी, कितने लोगों का आ गया 20 लोगों का। बताओ, कितने लोगों ने तो किया भी नहीं होगा। छोड़ो ना, क्या करना है, बाकी लोग हैं, रिच पीपल हैं, हम हमें करने की जरूरत नहीं है। कर लेंगे, 2 4 हैं यहाँ, उनसे ही काम चला लेंगे बाकी आगे मैडम बढ़ी जाएंगी। और यहाँ ये भी होता है, जो नए आए होंगे ना, कहीं ये तो नहीं सोच रहे मैडम के गाल कैसे है, मैडम ने पहने क्या है, इन सब चक्कर में मत रहिएगा वरना मिस कर जाइएगा अच्छी चीजें सीखना तो ये सबसे सब। पहले तो कैमरा ऑन रखना चाहिए, सबसे जो भी है कैमरा ऑन रखे। हाँ, नहीं थोड़ा है नेटवर्क ना? इशू भी होता है। ठीक है, हो गया सबका या और कुछ डाल रहे हैं? हेलो, कुछ बोलेंगी? पार्टिसिपेशन जरूरी है ना, जब तक पार्टिसिपेट नहीं करिएगा, एक ही हम ही जी बोलते रहे, हमें क्या पता कि आप लोग सुन भी रहे हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों का आया है। 50% भी नहीं हुआ। बाकी 2 लोग चले भी गए सर। हम्म? 19 18 आ गया। ठीक है, हाँ, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हम क्या सीखे थे? हम मेडिटेशन किए थे, बट आज मेडिटेशन हम नहीं कर रहे हैं, है ना? इसके बाद हम गोल सेटिंग सीख लेते हैं अच्छे से। स्लाइड बनाए हैं आज, तो गोल सेटिंग सीख लेते हैं। चेंज करो स्लाइड। और ये जो गोल सेटिंग है आप उसके लिए भी बना सकते हैं अपने, है ना? स्मार्ट गोल सीखेंगे, है ना? स्मार्ट गोल कैसे बनता है? तो स्मार्ट गोल में आता है SMART। एस फॉर, नेक्स्ट स्लाइड। यस। स्पेसिफिक, है ना? हमारा जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना? कि क्या है, कल हमने समझाया था। अब हेल्थ गोल बनाना है कि हम ये 3 महीने में क्या हम ठीक करना चाहते हैं। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, जो हेल्थ को ठीक करना है ना?
जैसे अब क्या करना है, हमें वेट कम करना है या कोई बीमारी है उससे दूर करना है, तो 3 महीनों में कितना कर सकते हैं, कितना करना है, तो स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना। जैसे मोटापा कम करना है, तो अब मोटापा कम करना है तो 60 किलो है, नहीं सॉरी 80 किलो है, तो 5 किलो 6 किलो कम होगा, उससे ज्यादा क्या होगा कम, 3 महीने में, है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए, स्पेसिफिक का मतलब यही है, जैसे आप कोई कार खरीदने जा रहे, कोई गाड़ी खरीदने जा रहे, तो कार ऐसे बोलने से क्या पता चलता है, कार तो बहुत सारा है, क्या चाहिए आपको, किस ब्रांड का चाहिए, किस कलर का चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, तो ये ऐसे स्पेसिफिक होना चाहिए हर चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, कि हम उसको मेजर कर सके, माइंड में मेजर हो जाना चाहिए कि हाँ इतना सही है, मतलब माइंड भी एक्सेप्ट करे उस चीज को। अब 80 किलो है, हम सोचेंगे नहीं नहीं 60 किलो हो जाना है 3 महीने में, तो ये मेजरेबल होगा नहीं, क्योंकि इतना हो नहीं सकता, तो हमारा माइंड भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो चीज करना है जो हमारा माइंड भी एक्सेप्ट करे उसको, ठीक है। थर्ड है ए फॉर अचीवेबल। अचीवेबल में क्या होता है कि हमारा माइंड को लगना चाहिए कि हाँ ये तो हम अचीव कर सकते हैं। अब इसमें हेल्थ में भी वही है, सेम है कि हम अचीव कर सकते हैं, हमारा माइंड सोच रहा है कि नहीं। अब जैसे ये अभी हम 50,000 कमा रहे हैं, अब एक ही बार सोचे कि नहीं नहीं हमको तो 5 लाख चाहिए, तो नहीं है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपके माइंड को लगना चाहिए कि हाँ कर सकते हैं या नहीं। वैसे ही हेल्थ पे है, अगर कोई बीमारी है तो क्या हम 3 महीने में कितना ठीक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा है, तो ठीक है हमारा पेन कम हो जाए, हम चलने फिरने लग जाए अच्छे से, ये हो जाएगा अचीवेबल। माइंड बोलेगा हाँ इतना तो तू कर लेगा, इतना तो हो जाएगा, इसको बोलते हैं अचीवेबल, है ना। अचीव कर, सब माइंड का खेल है, सब माइंड हम हमारा एक्सेप्ट जितना कर सकता है उतने ही गोल में बनाना है कि एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, आर फॉर रियलिस्टिक, इसमें भी वही है, रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल रियल है, कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, है ना, ये तो हो ही जाएगा, ये तो कर ही लेंगे। नेक्स्ट, टी फॉर टाइम बॉन्ड, कल भी बताए थे टाइम, तो टाइम डालना है, गोल में टाइम डालना जरूरी होता है ना। गोल में टाइम डालते हैं तो हमारा फोकस रहता है और माइंड में थोड़ा सा स्ट्रेस बना रहता है, टेंशन बना रहता है, अरे इतना टाइम है ये करना है। अब इतना भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बट करते रहना है, कि मतलब वो देख देख के माइंड बोला हाँ यार तुझे करना है करना है, मतलब मोटिवेशन मिलता रहे, टाइम बॉन्ड दे देना है, वो हो गया। ये है हमारा स्मार्ट गोल। इसी इसी की तरह हर चीज में स्मार्ट गोल बना सकते हैं, पैसों के लेकर भी बना सकते हैं, और भी जो जो चाहिए उसके लिए भी बना सकते हैं, कुछ सामान चाहिए, कुछ खरीदना है, घर बनाना है, ये कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए भी आप स्मार्ट गोल बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है, जब आप स्मार्ट गोल बना लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा विजन बोर्ड, है ना। विजन बोर्ड क्यों जरूरी है, विजन बोर्ड में फोटो लगता है क्योंकि हमारे दिमाग को पिक्चर का भाषा समझ में आता है ना, पिक्चर का भाषा समझ में आता है। तो आपको हेल्दी बॉडी चाहिए, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आप अगर सामने सलाद का फोटो प्रिंट आउट निकाल के लगा दीजिएगा और आपको नहीं भी मन करेगा तब भी आप खाइएगा, ये है विजन बोर्ड। आपके आसपास जो फोटो लगा रहेगा आप वैसे ही हरकतें करने वाले हैं। घर में जितना भी उल्टे पुल्टे सामान उजरा पुजरा रहता है तो दिमाग भी वैसे ही रहता है, इसीलिए कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि थोड़ा वैसी चीजें, जैसे मैं क्या करती थी ना एक्सरसाइज,
आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, नहीं हो रहा है, तो अपने सामने योगा मैट रखिए, कुछ डंबल है तो वो रखिए, योगा मैट रखिए, कुछ ऐसी चीजें रखिए कि आपको वो खुद ही मोटिवेट कर देगा। ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ेगा। रात में बिछा के रख दीजिए योगा मैट को, सुबह उठिएगा तो कुछ ना कुछ तो कर ही लीजिए। तो आपके आप सामने क्या है वही होता है आप ना। नहीं बुलाइएगा उसको, वो आपको बुलाएगा कि आ जाओ मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये बुलाएगा वो, तो अपने आसपास वही रखना है। अब उसमें विजन बोर्ड में क्या है, आप पैसा भी लगा सकते हैं, पैसे का फोटो प्रिंट आउट करके लगा दीजिए। कहीं घूमने जाना है वहां का फोटो, कुछ सामान चाहिए, ज्वेलरी चाहिए या गाड़ी चाहिए या घर चाहिए, जो भी है वो भी आप विजन बोर्ड में लगा के सामने रख सकते हैं, है ना। ये है विजन बोर्ड। और उसके बाद विजुअलाइजेशन करना है, जो मैंने कल मेडिटेशन में बताई थी। तो वो विजुअलाइजेशन आपको सुबह उठते ही विजन बोर्ड को देखना है और फील करना है कि ये मेरे पास आ चुका है, बस। और ये तो तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने आप को अवेयरनेस में नहीं लाएंगे। विजन बोर्ड लगाना है, हो जाता है, टाइम लग जाता है, उसको फास्ट करना है तो मैम 1 मिनट, विजुअलाइजेशन। हाँ जी। 1 मिनट मैम पूछना चाह रहा था हाँ। कि जैसे मल्टीपल चीज लगाया है, ठीक है, 5-6 चीज लगा दिया विजन बोर्ड पे, ठीक है मैम। हम्म। तो एक चीज पहले तो कंसंट्रेट एक ही पर करना होगा ना, जब तक वो हमें अचीव ना हो जाए। बिल्कुल, वो आपको पता खुद ही चल जाएगा। नहीं, देखना सबको है। हमारे घर देखना में तो पता है सब। क्या हुआ था, जी। हमारे घर में मेरा बेटा को ना बड़े परेशान कर रहा था। आईफोन 16 या 15 आई थिंक, पता नहीं यस। अभी कौन लॉन्च हुआ है, 17 हुआ है ना, 16 की। 16 हल्ला मचा रहा था, और वो विजन बोर्ड में लगा दिया आईफोन का फोटो, आ गया। हम्म ग्रेट 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 आ मैम। गया। वो फोन किसी ने गिफ्ट कर दिया हस्बैंड को, वो आ गया। तो बच्चे का थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, वो लोग में इधर उधर कुछ होता नहीं है। हम बड़े हैं तो हमारे माइंड में ज्यादा कचरा रहता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन हमने विजुअलाइजेशन पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की थी। मैं देखती थी, मेरा बेटा जाता था क्रिकेट खेलने, ठीक है, तो मैं देखती थी कि मेरा बेटा ग्राउंड में ना छक्का चौका मार रहा है, अगले 2-3 दिन में ही सुनने को मिल जाता था। मैम इस पे एक रिक्वेस्ट है कि आप बुक लिखें इस पे, किस पे? विजुअलाइजेशन पे और मेडिटेशन पे, 2 पार्ट, मतलब एक ही बुक में 2 पार्ट करके। ठीक है, ये स्लाइड हटा देना। हाँ, गुप्तेश्वर जी भी बोल रहे हैं बुक लिखने को, एक लिखे हैं वो तो। हाँ, ठीक है। तो ये लगा लगा विजन बोर्ड विजुअलाइजेशन लगा। मैं अपना एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ कि मैं ना, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लग रहा है मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे बोलने का स्टाइल से नकली नहीं लगेगा, आई थिंक सो, मैं कोई चीज पढ़ के नहीं आई हूँ, मैं अपने ऊपर पहले अप्लाई की हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपको कि मैं हाँ पढ़ के आई हूँ और बोल रही हूँ? कनेक्ट कर रहे हैं मेरे से आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म तो कनेक्ट अगर हो रहा है हमारा एक्शन से, अब मेरा आवाज से, तो समझ जाइए कि हमने अपने ऊपर अप्लाई किया है। मैं जितने भी विजुअलाइजेशन करती हूँ वो तुरंत होता है मेरा। कल भी मैं बोल रही थी कि मैं तो डर, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि मैं गलत भी सोच लेती हूँ, वो भी हो जाता है, हो जाता है। मैम आप अल्फा स्टेट में पहुंच चुके हैं। हाँ, हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मुझे ना बड़ा डर लगता है कभी कभी ना कि गलत सोच लूं और वो हो जाए, हो जाता है तुरंत। तो विजुअलाइजेशन काम करता है, तो उसी के लिए तो है ना, पहले खाली करिए अपने अंदर का, खाली। सही बात है। हेल्थ मैं क्या बताऊं, कल भी मैं बोल रही थी कि हेल्थ ऐसा जैसे है। कल कल मैडम, कल आप बोली थी शिखा जी बहुत तेजी से कर रही हैं, हाँ और रियली में आज जो है उनका जो 12,000 कुछ रुपए का ऑर्डर था सुबह में, मॉर्निंग में एकदम की है। हाँ। तो आज उनका जो है मैं, 3% कम। हाँ, मेरा ना हो जाता है, मैं जो बोल देती हूँ ना हो जाता है। वो पता नहीं क्यों होता है। आप बार बार बोल रहे थे तो ठीक है, कोई नहीं। अब मैं भी आजकल नहीं बोलूंगी, कट 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 कट। आज गलत उनका हो थ्री जाता है। परसेंट तो कंप्लीट कर गए। हाँ, कट 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 कट। ठीक है।
तो कल मैं बता रही थी, क्या बता रही थी मैं, बीच में आपने टोक दिया, फ्लो मेरा टूट गया। कहाँ थी मैं? आ, विजुअलाइजेशन के बारे में बता रही थी, हो जाता है। हाँ हाँ, विजुअलाइजेशन में करती थी ना, तो वो हो जाता था, मतलब कुछ भी करो ना हो जाता है वो। मैंने ऐसे ही यहाँ पे मेरा भाई भी है, आज भी आया हुआ है, परवीन आज भी आया और कल भी आया, ये लोगों को मैं 2 साल पढ़ाई, और ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही बोल दी थी कि पता है मुझे ना बुक लिखना है। मुझे नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था कि मैं बुक लिखूंगी, कैसे लिखूंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं पता। वो 6 महीने में ही लिखा गया, इतना जल्दी। अब बस मैं बुक का कुछ नहीं, बस अपने आप हो गया। तो फ्लो में चलता है, ठीक है। तो मैं सब भगवान की हर मर्जी को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। कुछ प्रॉब्लम भी दे रहा है, थैंक यू सो मच, अच्छा दे रहा है, थैंक यू सो मच। तो अंदर, हाँ मैं कह रही थी, याद आया, मैं कह रही थी विजुअलाइजेशन तो ठीक है, मैं कह रही थी जो हेल्थ है, आपने कुरकुरे का टेस्ट किया है, समोसे का टेस्ट किया, हर चीज जो भी है टेस्ट किया, बट एक बार हेल्थ ठीक हो जाए वैसा टेस्ट लोग नहीं कर पाते हैं, वो फील ही नहीं किए हैं उस लेवल को, इसीलिए वो, मतलब क्या बताएं, वो पीछे ही रह जाते हैं। एक बार अगर वो स्वाद चख लेना कि हेल्दी होता क्या है, उबासी तक नहीं आता है हेल्थ अगर अच्छा है तो, अंगड़ाई तक नहीं आता है अगर आपका हेल्थ अच्छा है। मैं कभी भी मतलब ऐसे ऐसे सो के उठ के नहीं होता मेरा बॉडी में, पता नहीं, पहले खूब होता था कि तोड़ो मरोड़ो योगा करो जरूरत पड़ता था, नहीं मेरा होता ही नहीं है, अंगड़ाई आता ही नहीं है, उबासी कहते नहीं है, जम्हाई जिसको, नहीं आता। वो भी एक बीमारी ही है एक तरह से। नींद आता है, मैं सो जाती हूँ आराम से, उठ भी जाती हूँ, चाहे लेट भी सोऊं, 4 बजे उठ जाना है। तो इतना बॉडी हल्का करना है, मैं देख रही हूँ ना अपने ऊपर काम करते करते यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, तो मैं बता रही हूँ बिल्कुल हल्का, किसी का गुस्सा किसी की नाराजगी कुछ नहीं रखना है, धीरे धीरे ये सबको साफ करना है। जैसे घर का दिवाली आया, घर सफाई करते हैं, ये घर का क्या, इस घर को ही साफ करना मेन होता है, ठीक है। तो आप लोग गोल बनाना सीख गए, विजन बोर्ड बना लीजिएगा। हम्म, एक चार्ट पेपर में फोटो को चिपका के रख दीजिए, बाकी काम करते रहिए अपने ऊपर, देखते रहिए उसको, और बाकी और आगे सीखेंगे। सब पिलर, एक एक पिलर के बारे में डीप में, कैसे खाना है, क्या खाना है ना, ठीक है। संडे मंडे ऑफ। थैंक यू। अरे संडे मंडे ऑफ रहेगा ना? हाँ संडे तो पूरा ऑफ है, मेरा दिन है वो, अब है ना। मंडे छठ है तो हो सकता है लेट हो, शाम का रहेगा। नहीं ऐसे भी मैं डेली कहाँ, डेली थोड़ा मुश्किल होगा, सब वीक में देखते हैं कितने इतने लोग हैं। आज तो थोड़ा ज्यादा लोग आए हैं, और जो नए लोग आए हैं कृपया बताएंगे कि आप लोग रेगुलर आएंगे या आज के ही हैं बस, कैसा ये तो लगा आप। ग्रुप में अपडेट कर दीजिएगा, बढ़िया है ना? हम्म, मैंने इसीलिए चेंज नहीं किया कि हो सकता है आज कुछ एक्स्ट्रा लोग आएंगे तो फिर क्या अपना मतलब क्लास को क्या चेंज करना, फिर यही कर लेते हैं, है ना। सब बिजी भी होते होंगे, अपना अपना काम करते होंगे, सब एमबे से जुड़े हैं, हाँ अपना हाँ। जॉब। हाँ जी, तो अब आप लोग वो अपना क्वेश्चन वगैरह डाल सकते हैं, कोई है तो एक दो ले लेते हैं, आज जल्दी खत्म करेंगे रैप अप। कुछ है तो बताइए, अदरवाइज नहीं है, आज सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। थैंक यू भी नहीं बोले। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, सब सबको सबका क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही मिल गया लग रहा है। मैम। आप ही एक पूछते हैं, आप पक्का सेंसर हो। पकड़ में आ गया। कहीं भी जाओ ना जो सबसे पहले उठे समझो सेंसर है।
सर एक अपना चीज सर आप वीडियो ऑन कर दीजिए सर। संजीत सर, जी 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 वीडियो ऑन करिए, वैसे मैडम अपने देखें। बारे में आप बताइए, आप क्या करते हैं? जी। आप बताइए आपके बारे में, आप क्या करते हैं? हम लोग तो पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं मैम, कुछ कुछ किस बात की पढ़ाई तैयारी लिखाई? चलते, जॉब की तैयारी चलते रहती है, फिर अच्छा, अपना काम। स्टूडेंट हैं अभी? जी। वाह, पक्का सेंसर ही हो। जी, आपका आशीर्वाद ब्लेसिंग मिल जाए तो जरूर बनेंगे। लगे रहो मुन्ना भाई। ठीक है, बट अच्छे काम करने, ट्रम्प की तरह नहीं करने हैं। नहीं नहीं, पॉलिटिशियन नहीं बनना है मैम। ट्रम्प की तरह हरकतें नहीं करनी। नहीं नहीं, पॉलिटिशियन बनने में बुराई क्या है, बनो अच्छे वाले मुझे बना दो ना, किसी को अवार्ड वगैरह दिला दो। कोई है यहाँ 110 लोग हैं, कोई बना दो। मुख्यमंत्री से अवार्ड वगैरह। अच्छे तो पॉलिटिशियन पूछ के रहा साथ था मैम कि आगे घूमते आगे कैसे। पीछे कैसे करते हैं पॉलिटिशियन नहीं। बताओ बताओ। हाँ जी, अपने आप को कैसे मतलब लाइट किया जाए, कैसे खाली किया जाए, जो इतना बर्डन रहता है, तभी तो कुछ उसमें फिलअप कर पाएंगे। बर्डन क्या है? 1 to 1 मिलना पड़ेगा। बर्डन क्या है, एक दो पता चले भी तो बर्डन क्या है। जी जी, तो कॉल करना होगा मैम नंबर पे। नहीं, वो कॉल करना है ठीक है, अभी कुछ तो बता ही सकते हैं ग्रुप में, बर्डन है क्या? बर्डन जैसे है कि थिंकिंग, ओवर थिंकिंग रहती है, स्ट्रेस रहती है, और बर्डन कुछ नहीं है। किस चीज का स्ट्रेस है? मतलब किसी कैरियर में अच्छा, मैच्योरिटी। डाउट है कि होगा कि नहीं जी होगा। जी 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 तो ठीक जी। है ना, होगा कि नहीं होगा। गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी, बीपीएससी की, राइट? आपको कैसे पता? भाई, बिहार में और झारखंड में सब यही करते हैं। सबसे ज्यादा आईपीएस बिहार गवर्नमेंट की का है। ही तैयारी करते हैं, और क्या करते हैं, यही करते हैं ना। सबसे हम्म, पहला तो सरकारी नौकरी, क्यों कर बनना है सरकारी नौकर नौकर? वो तो है मैम, लेकिन क्या कीजिएगा, इन्वायरमेंट का प्रभाव ऐसा हो गया, सिक्योरिटी ऐसी हो गई है कि आदमी हर कोई एक सिक्योरिटी चाहता है। मेरा एक भांजा है, वो भी ऐसे ही तैयारी कर रहा है, काफी साल हो गए उसको करते करते, ठीक है। बट वो करता क्या है, तैयारी तो कर रहा है, बट माइंड में क्या रहता है? अरे यार, बहुत धांधली हो रहा है, वैकेंसी नहीं निकल रहा है, सरकार ऐसा है। माइंड में ये चलता है, तो कहाँ पास होगा? वो सब जिम्मेदारी माइंड को। में नहीं है उससे। हमें तो एक सीट से मतलब है, कुछ भी हो जाए हो जाए। हाँ हाँ, तब ओवर थिंकिंग क्या है, अपना काम करते रहना है। और सेकंड काम भी कुछ सोचना है, बिजनेस के बारे में भी। ये जी जी, पढ़ाई वही तो से ठीक है। सेकेंडरी चाहिए हमें। हाँ सेकेंडरी हाँ, चाहिए। ये सेकेंडरी हाँ सबको चाहिए, सबको चाहिए। जी तो सेकेंडरी देखना है। एक होता है कि हम जबरदस्ती चूज करते हैं, है ना, जबरदस्ती। अगल बगल के लोगों को देख के, पेरेंट्स का दबाव देख के, भाई तू तो सरकारी ही नौकरी कर, वही अच्छा है। तो इस दबाव में आकर हम पढ़ाई करते हैं, पहला। दूसरा, ये चेक करो कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या पसंद है, इसी। वो चीज देखना है। तो इसको देखने के लिए क्या करना है कि लिस्ट बनाना है। चैट जीपीटी पे जाओ और बोलो, कितने टाइप के बिजनेस आजकल चल रहे हैं, आगे कौन सा बिजनेस ग्रो करने वाला है। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, पूरा देगा, वो डेटा दे देगा बिजनेस का, ये, ठीक है। उसको उसमें क्या करना है कि जो देखते ही लगता है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, क्लिक कर रहा है माइंड, उसको यस करते जाना है, और बाकी को कट करते जाना है, ठीक है। जो क्लिक करते गए, फिर उसमें से लेना है कि 1 2 3 4, मान लो 50 है, तो 50 में 10 यस हुआ या 15 यस हुआ, है ना। उसके बाद क्या करना है उसको, फिर उसको सेम प्रोसेस वही करना है, फिर इसमें देखना है कि नंबर 1 कौन आएगा, 2 कौन आएगा, 3 कौन आएगा। वैसे ही करते करते चूज करना है कि हम सेकेंड ऑप्शन क्या चूज कर सकते हैं, है ना, कुछ फिल्ट्रेशन आइडिया मेथड। मिले।
और माइंड भी अच्छा से क्लिक होगा। फिल्ट्रेशन मेथड, फिल्टर करना है। हाँ, फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड को फिल्टर करना, करोगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है। जी जी। हाँ, अच्छा लगा आइडिया। जी बिल्कुल मैम। हाँ, तो चैट बिल्कुल। जीपीटी के पास जाओ और बोलो कि 2026, 25, 26 से कौन सा ट्रेंड में आएगा, कौन सी इंडस्ट्री है जो बूम करेगा। और एक इंडस्ट्री तो ये भी है जो सबसे ज्यादा बूम करने वाला है, हेल्थ इंडस्ट्री। हेल्थ तो कभी समाप्ति नहीं हो सकता है। बिल्कुल बूमिंग इंडस्ट्री है, अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कुछ और है जी ना। हाँ, तो जो पैशन है उसको ढूंढना है, और पैशन ऐसे ही ढूंढा जाता है। ठीक है। जी। ओके मैम, थैंक ओके, नेक्स्ट और किसी का। चलिए, बाय बाय मैम। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हम्म। और गुप्तेश्वर जी बताइए, क्यों नहीं आए जी। आपके? इतनी सारे ऐड कर दिए फ्री का आज ज्ञान लेने भी नहीं आए आज बहुत से लोगों के घर में जो छठ वगैरह का लेकर के, ओके। कि सर अभी ठीक है, नेक्स्ट सर जुटेंगे हम। हम्म। जी यही चीज है, यही चीज है। आज जी मैं जिम गई थी ना, तो ट्रेनर, थोड़ा कम लोग आए थे, तो मुझे पूछ रहा है, उसकी ट्रेनर जिसके साथ एक्सरसाइज करता ना, वो नहीं आई थी। तो जी। मेरे से पूछ रहा है, मैडम जी आप दिवाली मनाते हो? हम्म, मैं नहीं, छठ बोला, छठ मनाते हो? बोले नहीं। दिवाली जी मनाते हो? बोले नहीं। तो होली मनाते हो? बोले नहीं। मेरा तो रोज दिवाली होता है, मेरे को रोज छठ होता है मेरा रोज ही होली होता जी है ना? तो मैं जल्दी फंसती नहीं इन सब चीजों में, जहाँ पढ़ना है पढ़ो। ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी आसान थोड़ी है, इतना आसान नहीं है कि हम मेरे घर में भी एक मेरा भाई है, वही आता है। बाकी और भी तो दो लोग बहुत सारे लोग हैं, कोई नहीं सुनता समय आएगा तब आ जाएंगे, सबका समय आता है। जी जी। हम्म, एक चीज और पूछना चाह रहे हैं कि बताइए। अभी जो घुटने में काफी चैलेंज आ रहा है, आज भी हम निकले थे, हम्म। तो इसका चैलेंज बहुत तेजी से आ रहा है। और घुटने का आज मैं एक वीडियो डाली हूँ, जो भी जिनका भी घुटने का चैलेंजेस है, उनको जी एक्सरसाइज करना मस्ट है, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है उससे। दो चार एक्सरसाइज है, यहाँ पे वो मैडम है जिनका पेन था, भी हैं। अभी निकल गई लग रही है। निकल गई थी, आई थी वो। हाँ, तो दीवार के सहारे ना, आधा बैठना, जैसे चेयर में बैठते हैं ना, हम्म उतना तक जोड़ देना पड़ेगा घुटने को, मसल्स वीक हो रहे हैं। और भी रीजन है, और भी रीजन है, जैसे खाना क्या खा रहे हैं वगैरह, वो तो मैं 6 पिलर में समझा ही दूंगी। बट उसमें वही है कि थोड़ा एक्सरसाइज जरूरी है, नहीं करने से ना वो मसल्स है वो कमजोर हो जाता है। और एक चीज और हो रहा है बहुत तेजी से, ट्राइग्लिसराइड बहुत तेजी से बढ़ रहा है लोगों को। हाँ, तो ये बाहर का खाना है, दैट्स इट, कार्ब खा रहे अभी हैं बहुत उसमें सारा। एक है जो हमारे एक सर है, टीचर है, परसीद सर। परसीद सर अपना वीडियो आईडी ऑन करके पूछ लीजिए, बहुत सारा चीज जो सर को एलर्जी भी काफी रहता है। हम्म। परसीद सर, परसीद सर अपना वीडियो आईडी ऑन करके पूछ लीजिए। ट्राइग्लिसराइड है क्या वो? बाहर का क्या, रिफाइन वगैरह तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अच्छा। हाँ, रिफाइन और कार्ब ज्यादा खाने से भी फैट बढ़ता है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। वो हम बाद में पढ़ेंगे इसके ऊपर कि क्या है खाना, है ना, जी खाने के व्हाट यू ईट के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बारे में जानेंगे। और रही एलर्जी की बात, तो अगर बाहर से ईचिंग हो रहा है तो आप वो कम, साबुन लगाना बंद कर दीजिए, सोप जो लगा रहे हैं वो बंद कर दीजिए। जी नीम का पत्ता, ज्यादा अगर है खुजली ना, तो नीम का तेल भी आता है, नीम का तेल और नीम का छाल का पाउडर,
बना जी के जी। उसको उसको लगा के थोड़ा देर छोड़ के फिर पानी से नहा सकते हैं। ठीक है, साबुन नहीं लगाना है, केमिकल नहीं लगाना है, छोड़ना है उसको। बाहर हो रहा है एक्जिमा वगैरह में भी सेम ही है कि साबुन यूज नहीं करना है। और ये तेल, नीम का तेल और उसके छाल का पाउडर, और नीम के पत्ते तो खा ही रहे होंगे जितने लोगों को मैं बताई थी। हाँ, वो तो इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, तो वो खाते रहें। और खाने का बाकी हम नेक्स्ट में बताएंगे। ये लोगों को टाइम नहीं होता है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी नेक्स्ट छठ के बाद मैं इसको खत्म कर दूंगी जो एलर्जी तो बहुत, एलर्जी जो है अभी ठंडा का टाइम हुआ तो हम्म, छींकने का जो जो बहुत सारा छींक आता है लोगों को, ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। थोड़ा इसके बारे में कवर करेंगे आप, क्यों आखिर हो छींक रहा है? छींक एक्चुअल में इन्वायरमेंट में ना वो रहता है बैक्टीरिया, है ना। जी। और जिस घर में सीलन है, म्यूकस वगैरह है ना, उसमें ज्यादा होता है। म्यूकस मतलब? आ, अरे म्यूकस नहीं, जैसे वो होता है ना, सलाइवा। सलाइवा बोलते हैं, जरे वो क्या बोलते हैं उसको गांव में, जो दीवार गीला हो जाता है, फंगस फंगस फंगस। समझ गया, जी जी। हाँ, फंगस जो लग जाता है ना, हरा हरा टाइप का, तो वो भी जब फफूंदी इम्यूनिटी। फफूंदी रहता है मैम। हाँ फफूंदी क्या? जो लगता है, हाँ हाँ फफूंदी हाँ, दीवार में जो लग जाता है, वाइट हाँ वाइट। हाँ हाँ, वो भी नुकसान करता है। वो भी नुकसान करता है वो। जिसका इम्यूनिटी कुछ नहीं है, कल मैं क्या बताई थी, फ्रूट चाहे कोई भी हो, फिर से, बीमारी चाहे कोई भी हो, उसका रूट एक ही है ना। तो 6 पिलर, इस पे ही काम करना है। खाने पे काम करना है, अच्छे से खाना है, इमोशंस पे काम करना है, एक्सरसाइज। पहले के जमाने में ये सारे होते थे। लोग खेतों में काम करते थे, हार्ड वर्क करते थे, खाना सही मिल जाता था, और पूरा दिन बैठने का उनको टाइम नहीं था। आजकल बैठ बैठ के ओवर थिंकिंग हो रहा है, एक तो मोबाइल अलगे परेशान करके रखा है। बट मेरे सटोदम पर सर अगर लाइन पे होंगे तो पूछ लीजिए सर। सटोद सटोद प्रसिद्ध सर, हाँ सर। बात करिए ना, कई बार बुला रहे हैं आपको। नहीं मैडम से चलेगा, बात मुझे करिए। लग रहा है। क्या आप तो सर पूछिए, हम क्या। हाँ, एक चीज है। हम पूछ रहे हैं या कभी आपको कभी चैलेंज होता है क्या सर? है। आप अगर तो बहुत बारीकी से बात करेंगे, जो हाँ हाँ चैलेंज हाँ। है सर। बात बताइए। करिए। हम्म। मैम। हाँ बताइए बताइए। हाँ, होता क्या है, कभी कभी बैठे हुए हैं तो नींद आने लगता है, ऐसा क्या मानो, क्या कारण है कितना शरीर देर में बैठे कितना देर बैठे रहते हैं आप पूरे दिन में? करते क्या है, आपका क्या है, काम क्या है? हम तो शिक्षक हैं। शिक्षक हैं, ठीक है, तो स्कूल में पढ़ाने जाते होंगे तो वहां तो खड़े ही बैठ रहते होंगे। बैठ बैठ के नहीं पढ़ाते, खड़े खड़े पढ़ाते हैं। कभी हाँ बैठ वो, गए ना, जैसे ही बैठे तो लगता है झुकनी लेके आने लगता है। अच्छा, एमबे का कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं? एमवे का तो बहुत सा जो है कि सर के माध्यम से जो है कि दिए हैं, सभी जानते हैं। ओके, कोई फायदा नहीं हो रहा है? हाँ, फायदा तो किया है। किया है ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, इसके बाद ट्रिग्लिसराइड वो भी जो है कि बहुत बढ़ गया था। 1 मंथ जो है कि हम उस दवा के रेगुलर खाएं तो हम्म नॉर्मल हो गया। ओमेगा 3 ले रहे होंगे ना। ओमेगा 3 था, इसके बाद सीएच बैलेंस था, क्यूटेन हम्म था। हम्म इसके बाद और कहाँ पे? हाँ, कंटिन्यू यही खाए थे। ठीक है। तो अभी आलस आ रहा है ना? हम्म। आलस आ जाता है तो देखिए, चेक करिए, कब आलस आता है? खाने के तुरंत बाद आता है। खाना खाने के बाद। हाँ, तो खाने में खराबी है। वो अच्छा अच्छा। खाना, जो खाना आप खा रहे हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपका एनर्जी ले रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, देखिए ना, फ्यूल है हमारा खाना, क्या है, फ्यूल है। तो हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना हमको एनर्जी देना चाहिए, ना कि हमसे लेना चाहिए। तो आपका जो अच्छा, खाना है वो आपका एनर्जी ले रहा है, मतलब वो आपको सूट नहीं कर रहा है। तब क्या करना होगा उसके लिए? क्या खा रहे हैं वैसे? अभी तो सुबह में रोटी और सब्जी खाते हैं। खा, तो
रोटी को बदल दीजिए, बेसन का चीला वगैरह बना के खाइए, मूंग दाल को फुलाइए। मूंग दाल नहीं, मूंग दाल को ही फुला सकते हैं, साबुत मूंग को फुलाइए, उसको पीस के तवे पे उसकी रोटी बनाइए, वो खा के देखिए। अच्छा अच्छा। हाँ, रोटी छोड़ दीजिए कुछ दिन, वो आपका अब ले इसी रहा के है एनर्जी, वो आपको सूट नहीं कर रहा है। अच्छा, हम्म। इसके बाद जो है कि शरीर चकता चकता जो है कि 4 दिन में 5 दिन 1 हफ्ता के बाद आ जाता है, खुजलाने लगता है, लाल लाल चकता हो जाता है, इसका क्या कारण है? हाँ, वो ही है। आप दूध पीते हैं? हाँ, दूध तो रात में पीते हैं 250 ग्राम। वेरी गुड, उसको छोड़ दीजिए। बंद कर देना। दूध से भी एलर्जी होता है। 2-3 ये चेंज करके देखिए, 1 सप्ताह। अच्छा अच्छा। एक वीक आपको रोटी नहीं खानी है, ठीक। एक वीक आपको दूध यूज नहीं करना है, ये 2 चीजें नहीं खानी है। उसके बाद देखिए आपका बॉडी क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसा फील कर रहे हैं। सुबह या तो आप क्या खाइएगा? आप वही बताइए, मूंग दाल का चीला खा लीजिए, या बेसन का भी रोटी अगर बनाना हो तो वो खा सकते हैं, या फिर बेसन को घोल के तवे पे बना। मूंग दाल का खाइए, ज्यादा अच्छा है, होल मूंग है, पचने में आसान। आपकी एज कितनी होगी? 50 है। कितना? 50 साल। 50 साल ना? हाँ, तो मूंग दाल का खाइए चीला। मूंग को, साबुत मूंग को भिगो दीजिए, उसको स्प्राउट बना दीजिए तो और भी अच्छा है। कभी मन किया तो वैसे ही खा लिए, हल्का सा उसको उबाल के या हल्का भून के, उसमें प्याज वगैरह डाल के, खीरा ककड़ी टमाटर डाल के वो भरपेट खा लिए, है ना? अच्छा अच्छा। हाँ, वो खा लीजिए। और 1 सप्ताह रोटी नहीं खाना है, और दूध आइटम, जानवर से जो भी आ रहा है नहीं खाना है, उसको छोड़ना है 1 सप्ताह। देखिए आपकी एनर्जी बढ़ती है या कम हो। रोटी पक्का नहीं बढ़ना। खा सकते तो फिर अब क्या खाएंगे? चावल वगैरह ही जो है। हाँ, चावल खाइए, सलाद खाइए। वेट कितना है आपका? जो भी वेट हो, खाना तो वही है। फाइबर ले रहे हैं? सलाद हाँ, वगैरह फीवर खाते ले हैं? रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो सलाद खाइए, उसके बाद दाल चावल। कोशिश करना है सब्जियां ज्यादा खाना है। अच्छा अच्छा। और कच्चा कितना खा लेते हैं? 40%, 50%? ना उतना तो ना खाते हैं। हाँ, तो धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। 20 से अच्छा। 30 पे जाइए, 30 से 40 पे जाइए, 40 से 50 पे जाइए। जी मैडम। अब ठंडी का टाइम आ रहा है, आपको गाजर मिलेगा, खीरा ककड़ी टमाटर जो भी मिल रहा है, बड़े हाँ प्यार हाँ हाँ। से खाइए उसको। मूली आएगा, मूली खाइए। ये सारी चीजें स्टार्ट करिए, देखिए क्या सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एप्पल आ अच्छा। रहा है, फ्रूट्स वगैरह में भी सेब वगैरह खाइए, है ना? तो अभी आपको 1 सप्ताह इसी सब से पेट भरना है। मूंग दाल का नाश्ते में चीला खा लिए, उसके अच्छा साथ अच्छा। सब्जी ले लीजिए, उसके साथ सब्जी तो लेना ही है, और सब्जी भी इतना नहीं, तेल ज्यादा नहीं डालिए सब्जी में। रिफाइन तो घर में यूज नहीं होता होगा। ना नहीं नहीं नहीं। वेरी गुड, ये अच्छी बात है। तो सुबह क्या करना है? हाँ, चीले खाने हैं, पोहे वो होते हैं ना, चूड़ा, उसको भी बोलते हैं, खा सकते हैं आप, खान कभी पान बना में के कोई खिला। बदलाव नहीं करे पर बाप। हाँ, हाँ, कोई ठीक भी है। नहीं करी घर में तो बदलाव। मूंग मूंग हो गया, चना हो गया, चना लाल खाना वाला जो पीना चना कुछ होता है, नहीं। उसको भी फुला के, उसको भी उबाल के हाँ, वो खा सकते हैं। यही से ना, और उ दवाई चावल के लिए दाल, आदमी को नहीं बोल ठीक और वो में सब्जी में जो सब्जी जब कोशिश खाए करना लगा है मैंने सब्जी ज्यादा खाना है। अथी में बा सब्जी जूस में सब्जी बा। जो भी अभी सीजनल है ना, उसको हम्म। उसको लेना है ज्यादा। पेट इसी से भरना है, ठीक है। अच्छा कुछ मीठा खाने को मन करे तो खजूर रखिए। अच्छा। हाँ, खजूर खाइए, क्योंकि मन तो करेगा, ठीक है। तो खजूर ले आइए, उसको खा सकते हैं। जैसे दूध पीने का जो आदत हो जाता है ना एक बार, तो बड़ा हम्म। डिस्टर्ब करता है आदमी को। जो रात में पीने की जो आदत होती है ना, थोड़ा डिस्टर्ब करता है कि हाँ, नहीं नहीं, चाहिए ही दूध वाला। तो उसमें मैया क्या के कर दूध सकते पियो। हैं आप, कि बादाम को पीस के भी खा सकते हैं। बादाम का दूध बना के वो पी सकते हैं, ठीक है। तो एलर्जी का यही है, 6 पिलर ही है सब। सारा खेल ये 6 चीजों पे ही है, लाइफ स्टाइल पे ही है। वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगता है। चलिए, ठीक है, रैप अप करते हैं। नहीं मैम, मैम। हाँ हाँ। हाँ, मेरे भैया हैं, घुटने का दर्द है।
कौन बोल रहे हैं? एक बार श्याम नंदन मेहता। हाँ, अभी आया। घुटने में दर्द है। अच्छा, वो तो चले गए ना जिनको घुटने में दर्द था। एक और हाँ हाँ वो निकल अच्छा, हाँ वही निकल है। गए। वो निकल नहीं गए। दूसरे हैं। अच्छा, ये दूसरे हम हैं। जी। तो घुटने में दर्द है आपका, कोई एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं कर रहे हैं। हाँ, कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा तो नहीं है फिलहाल? ज्यादा है ना, भैया है मेरे। हाँ, ठीक है, भैया हैं आपके, तो कितने बड़े हैं वो? हम्म। इनका एज यही मतलब नमस्कार मैडम। 60 पुरने जा रहा है। हाँ, ठीक है, ज्यादा नहीं है। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। तो करते क्या है वो? पूरा दिन उनका कैसा चलता है? शिक्षक। शिक्षक है तो वो भी खड़े खड़े वही। पढ़ाते होंगे। आप तो उम्र तो मान लीजिए कि 2-3 महीना में 60 बरस पूर जा रहा है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको मैं एक ऐसे वीडियो मैं बनाई हूँ, आपको अभी मैं एक एक्सरसाइज बताती हूँ कैसे करना है, ठीक हम्म। है? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये दीवार है ना, दीवार के हम्म। सहारे आपको नीचे जाना है, ऐसे जैसे कुर्सी पे बैठते हैं ना। हम्म। हाँ। हाँ, ऐसे करके थोड़े धीरे धीरे घुटने पे दबाव डालना है। हम्म। दीवार के सहारे लेके जितना, मतलब देखना है कि दर्द ना हो ज्यादा, ये करके देखना है। तो ऐसे मैं वीडियो एक बनाई हूँ, वो भी देख लीजिएगा, शायद अपलोड तो कर दिया है यार। घुटने का दर्द में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। होता क्या है ना कि हमारा मसल्स जो है ना, वो कमजोर हो हम्म। जाता है जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बहुत जरूरी है योगा वगैरह का एक्सरसाइज करना, थोड़ा पैरों को मोड़ना, सीधा करना, ये जरूरी है, ठीक है? और आपके लिए भी सेम है कि खाना, देखिए यही खाना है जो अभी मैंने अभी उनको जो बता रहे थे, कि हम्म। आपको भी तो नींद नहीं आता खाने के बाद? आता है खाने के बाद तो। सब। बैठने के बाद तो। हाँ, पूरी इंडिया का प्रॉब्लम है ये। कार्ब हम्म। खाने के बाद जब हम बैठ जाते हैं तो वो फैट बन जाता है, और वो हम्म। फैट है जो हमें नींद में ले जाता है। शुगर स्पाइक हो रहा है मतलब। इसके बारे में और डिटेल में हम सीखेंगे। बस आप फर्स्ट टाइम आए हैं या आ रहे हैं डेली? फर्स्ट टाइम है, हम डेली फर्स्ट आ रहे हैं। टाइम। हम डेली आ रहे हैं, मेरे भैया हैं। अच्छा, भैया फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, कोई नहीं, घर में एक भी नॉलेज पा लेता है ना। होता क्या है ना कि कार्ब, कार्ब का मतलब है कि आपको अगर कोई काम करना है तो कार्बोहाइड्रेट खाइए। कार्बोहाइड्रेट किस किस चीजों में है? गेहूं में है, चावल में है, मीठा जितना भी चीज है सब कार्ब है। प्रोटीन तो दिए होंगे, आई थिंक खा रहे होंगे एमबे का? नहीं, नहीं खा रहे हैं। जो नहीं खा रहे हैं तो प्रोटीन, नहीं। प्रोटीन देखिए। गट कैसा है? गट इन द सेंस पेट कैसा रहता है? ब्लोटिंग तो नहीं होता, भारी कॉन्स्टिपेशन वगैरह? नहीं, पेट तो पूरा मतलब अलग टाइप पर रहता है, फैट है। मतलब गैस बनता है? हाँ, गैस बनता है, पूरा फैट है इनका। फैट तो हम्म, मेरा भी है मैम। पहले गैस ज्यादा बन रहा था लेकिन अब उतना गैस नहीं बन रहा है। पहले हाँ। की अपेक्षा सुधार है अभी। ऐसा क्या किए जो गैस नहीं बन रहा है? अभी तो वही 2 टैबलेट खाते हैं पतंजलि के, दिव्य अच्छा, बटी। ओके। दवाई चाहे कोई भी हो, एलोपैथिक, हम्म। होम्योपैथिक, आयुर्वेद, सब दवाई में ही आता है। अच्छा, वो अपना गैस कम कर रहा है आपका, है ना? हम्म। होता क्या हम्म। है, जब हम कम एज के रहते हैं ना तो हमारा एसिडिटी लेवल, एसिडिटी क्या, जो पचने वाला एंजाइम है वो धीरे धीरे एज के अनुसार कम होता जाता हम्म। है। तो इसमें करना क्या है, धीरे धीरे आप सलाद वगैरह जैसे उनको बोले हम कि आप भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। अभी सीजन है ना, हम्म। तो थोड़ा थोड़ा चबा चबा के थोड़ा थोड़ा खाइए अभी से। रॉ खाइएगा ना, मतलब कच्चा सलाद ज्यादा ज्यादा खाइएगा तो पेट थोड़ा थोड़ा ठीक हो। ठीक है, अगर गैस बन रहा है कच्चा से तो थोड़ा उसको हल्का सा गर्म कर सकते हैं, ज्यादा नहीं पकाना है उसको, कुक नहीं करना है, हल्का सा नमक दे के सौटे कर लिए कढ़ाई में, वो उतने से भी काम चल जाएगा। अगर कच्चा सूट नहीं कर रहा है तो, ठीक है। हम्म।
नहीं दूध और नहीं, चाय इनके लिए। हाँ वो तो जहर है फिलहाल। दूध और चाय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीनी है उसमें, दूध है। अगर, क्या बताऊं, आप खुद ही समझदार होंगे। चाय दूध, दूध के तो मैं खिलाफ हूं। अगर आप बीमार हैं तो मैं दूध के खिलाफ हूं। बीमार नहीं है तो कभी कभी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी, वो भी रेगुलर में दूध पी, रेगुलर दूध पीने की जरूरत ही नहीं है। पीना भी नहीं चाहिए रेगुलर। कभी इमरजेंसी मन किया कभी पी लिया, वो बात अलग है। लेकिन अब चाय रहा तो चाय को, ये तो एडिक्शन होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे छोड़। चाय के पहले ना आप, वो पतंजलि का व्हीट ग्रास पाउडर आता है, पता है ना, गेहूं नहीं के पता है। जवारे का पाउडर, हम्म। उसको लाइए और सुबह उठते ही हल्का गुनगुना पानी करके 1 चम्मच डालकर उसको सबसे पहले पीजिए। ठीक है। अगर हम्म। गांव में रहते हैं, अगर जी। गांव में रहते हैं तो गेहूं को भून दीजिए, 3 इंच का हो जाए इतना बड़ा बड़ा। फिर उसको हाँ। उखाड़ के या काट के उसको मुंह में चबा के, इतना इतना मुट्ठी बना के उसको चबा के उसका रस पी जाइए, सिट्ठी को फेंक दीजिए, बहुत फायदा करेगा। ठीक है। पाउडर आपको 80% फायदा करेगा, और ये जो ओरिजिनल जूस होगा ना, वो और ज्यादा हम्म। फायदा करेगा। आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है वो निकालेगा। बीमारी है क्या? बीमारी सिर्फ और सिर्फ अंदर कचरा है, टॉक्सिन्स है, वो निकल नहीं पा रहा है, इसीलिए बीमारी बन के आपको बता रहा है। हर जगह का यही हाल है। तो ये करिए, अगर गेहूं भून सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज पतंजलि का गेहूं का जवारे का पाउडर है, वो ले सकते हैं आप, उससे काफी फर्क पड़ेगा। और बाकी तो सप्लीमेंट आप दिए होंगे, गुप्तेश्वर जी, वो आप खा ही रहे होंगे। अगर प्रोटीन आपको डाइजेस्ट हो जाता है तो प्लांट प्रोटीन, प्लांट प्लांट प्रोटीन पीजिए। प्लांट प्रोटीन को 1 चम्मच डेली पीने पीजिए, उसको जब भी भूख लगे कि बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो उसको ले लीजिए। सुबह सुबह ले लेते हैं तो अच्छी बात है, सुबह सुबह नाश्ते के बाद, है ना। तो प्रोटीन पाउडर लीजिए, ठीक है। और व्हीट ग्रास पाउडर सुबह लेना है, उससे पेट की सफाई अच्छे से होगी। और कोशिश करिए कि आप चाय, दूध, चाय पीने में बुराई उतना नहीं है, चाय आप पी सकते हैं, बट काला पीजिए, वो भी खाना खाने के 1 घंटा बाद। ठीक है। और हर्बल टी पी लीजिए ना। अब तो ठंडी का मौसम है, तुलसी उबाल के पी लीजिए, और भी बहुत सारी चीजें होता है, फूल कोई सा भी उबाल के पी लीजिए, हर्बल टी पी लीजिए। दालचीनी हो गया, इलायची हो गया, कुछ कुछ मुलैठी हो गया, ये सारी चीजें अच्छा लगता है उबाल के, वो ये हर्बल टी पीजिए। पुदीने का पत्ता, तुलसी का पत्ता, सब को मिक्स किया, उबाल लिया। स्वीटनर चाहिए तो थोड़ा सा डाल दिया, बहुत कम मात्रा में अच्छे वाले गुड़ मिले तो वो डाल दिया, पी लिया। ये देखना है। ठीक है? क्योंकि ठीक, ओके। कचरा बनाएगा। अगर ठीक करना है तो थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, और किसी का है कोई क्वेश्चन? हो गया? ठीक। हाँ, ठीक। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अप्लाई करिए, कोशिश करिए। आपको टेस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या दर्द इम्पोर्टेंट है? देखिए, दर्द से ज्यादा दर्द हो रहा है या टेस्ट छोड़ने से ज्यादा दर्द हो रहा है, चेक करना पड़ेगा। चाय छोड़ने का ज्यादा दर्द है या घुटने का ज्यादा दर्द है, कौन सा दर्द का पलड़ा भारी है, ये देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि
बचपन से जो करते आए हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो ये है। चलिए ठीक है गुप्तेश्वर जी, हो गया। जी ठीक है, ठीक। ओके, ठीक गुड है, गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। कॉटन में कहाँ पोस्ट क्या करती बड़ा पटे गेहूं के जूस के गेहूं के ज्वारे के गेहूं के जूस से बाबू कहला थी नहीं आलोक कि अभी कलर डॉग आउ अथी अरे कौन डॉग तो कहला थी आउ अथी पंचतुलसी इतना पियेंगे सही हो जाएगा। कलोरो डॉग पियेंगे तो जितना अथी शरीर में कचरा है सब निकल जाएगा। तो इहो कचरे ना निकालला कहला थी। कलोरो डॉग